हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और 27 फरवरी को 9वीं कक्षा का गणित विषय का एग्जाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर गणित विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन, ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। क्योंकि सैम्पल पेपर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी तैयारी होगी, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने इस साल आपके क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में बदलाव किया था और जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यानी कि आपको पता चलेगा कि कैसा आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 9वीं कक्षा का है, गणित विषय का है, 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन पेपर के अलावा मैं आपको अपने चैनल पर दूसरे सैंपल पेपर भी दिखाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सेक्शन ए से। सबसे पहले क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है, तो ये होगा आपका 40 डिग्री, ऑप्शन बी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन त्रिभुजों का सर्वांग की कसौटी नहीं है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, SSA। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकती 3.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी जो है आपका आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री का है। चौथा कोण है, तो चौथा कोण जो होगा वो 120 डिग्री का होगा, ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, तो ये ट्रू है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और कर्ण 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक शंकु में यदि त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो आयतन होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आधा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग 130 150 का वर्ग चिन्ह है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 140, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, बारंबारता बटन, तो ये वैल्यू है, ये क्वेश्चन है और इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन डी, 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो ये है 1, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, 2 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 में x2 का गुणांक होगा, तो ये होगा -1, ऑप्शन ए जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, x = 0 पर बहुपद 5x - 4x2 की पावर 2 + 3 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो बनेगा ऑप्शन डी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r/2 है और त्रियक ऊंचाई 2l है होगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज ABC में BC बराबर है AC और कोण B बराबर है 80 डिग्री का, तथा तब कोण A बराबर है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, 50 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग है, तो ये होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इसके परिवर्त वर्त का व्यास है और कोण ADC बराबर है 140 डिग्री के, तो कोण BAC बराबर है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 50 डिग्री, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, एक ही वर्त में बने कोण डैश होते हैं, तो ये होते हैं बराबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और इस तरह के क्वेश्चन पहली बार आएंगे। इसके अंदर एक अभिकथन है और एक तर्क है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, 19वें का। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ये अभिकथन है और ये तर्क है, और इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद सेक्शन बी, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा सभी, और उसके बाद इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। और इसको खुद भी सोल्व करके देख सकते हैं आप पहले, और बाद में जब मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा वहाँ पर आप उस अपने आंसरों को मिलाकर देख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24,